नमस्कार। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों की। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए बात करते हैं आज की 50 बड़ी खबरों की। यूपी में बीएड छात्रों के लिए 20 हफ्ते की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई है। पहले 4 हफ्ते और दूसरे साल 16 हफ्ते स्कूलों में ट्रेनिंग करनी होगी। गोरखपुर मंडल की ग्राम पंचायतों में विकास योजनाएं ठप पड़ गई हैं। किसी भी पंचायत ने अब तक नई विकास योजना तैयार नहीं की। लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में हाईटेक सुरक्षा सिस्टम लगाया जाएगा। बटन दबाते ही कंट्रोल रूम में लाइव फुटेज पहुंच जाएगी। सहारनपुर में दस्तावेज में गड़बड़ी मिलने पर बक संपत्तियों में 990 रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए। गोरखपुर में अंडानी सीमेंट समेत बड़े निवेश प्रोजेक्ट की तैयारी तेज हो गई है। करीब 1400 करोड़ के निवेश की योजनाएं बनाई गई। यूपी में जनगणना पहले से सुगणना प्रक्रिया तेज हो गई। 3 दिन में 3200 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन जानकारी दर्ज कराई। सपा सांसद डिंपल यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए यूपी में मतगणना की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की है। यूपी सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए समर्थ पोर्टल की प्रेरणा पोर्टल से जोड़ दिया है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बच्चों तक पहुंचेगा। यूपी में ओला, उबर और रैपिडो जैसी टैक्सी सेवाओं के लिए नए नियम लागू होंगे। ड्राइवर वेरिफिकेशन और बाहर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा। संभल नगरपालिका स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में टॉप 15 में जगह बनाने की तैयारी में जुट गई है। योगी सरकार की 102 एम्बुलेंस सेवा अब औसतन 7 मिनट में मरीज तक पहुंच रही है। रिस्पांस टाइम में यूपी देश में पहले स्थान पर बताया गया है। लखनऊ में यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ हजारों लोगों ने विधानसभा तक विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शन का नेतृत्व पल्लवी पटेल ने किया। यूपी में ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम फेल होता दिख रहा है। 29,000 स्कूल में से सिर्फ 4.59% स्कूलों ने उपस्थिति दर्ज कराई। सिर्फ 1516 स्कूलों ने ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की है। अयोध्या में भाजपा संगठन की मजबूत करने की कायदत तेज हो गई है। पार्टी ने नए संगठनात्मक बदलाव शुरू कर दिए हैं। बागपत में 2000 हेक्टेयर में मेगा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा। 52 गाँव की जमीन के बेनामों पर रोक लगा दी जाएगी। आपसे एक सवाल, आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। वाराणसी में बिना नंबर प्लेट बाइक पर किए गए चालान में ऑनलाइन सिस्टम की गलती से 00 राशि दर्ज हो गई। मामला चर्चा का विषय बन गया। मेरठ के 5 पार्क अब सोलर ट्री से रोशन होंगे, जिनसे बिजली बचत के साथ पार्कों की सुंदरता भी बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अब यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई। भाजपा और सपा दोनों सर्वे के जरिए फीडबैक जुटाने में लगी हैं। यूपी के दुग्ध क्रांति में अवध क्षेत्र की 18,000 से ज़्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिलाएं अब सीधे बाजार से जुड़कर कमाई कर रही हैं। यूपी में 84 लाख स्मार्ट मीटर दोबारा पोस्टपेड मोड में बदले जा रहे हैं। जून से उपभोक्ताओं को पुराने तरीके से बिजली बिल मिलेगा। अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव से पहले भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी चुनाव में 10 लाख केंद्रीय बल तैनात किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 165 नए पोटून पुल बनाने की मंजूरी मिल गई। कई जिलों में नदी पार सफर अब आसान होगा। यूपी सरकार ने 1000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर विकास शुल्क में 50% छूट देने का फैसला किया। इससे घर बनाना सस्ता होगा। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था का निवेश और विकास में बड़ी वजह बताया जा रहा है। सुरक्षा के भरोसे प्रदेश में निवेश लगातार बढ़ रहा है। यूपी में 2 नए नॉर्थ साउथ हाईवे कॉरिडोर की मंजूरी मिल गई है। नेपाल सीमा से वाराणसी तक सफर और आसान होगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की आज की शॉर्ट न्यूज। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सिटी वाइज डिटेल खबरों की। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना शहर अवश्य लिखिए। झांसी में सट्टेबाजी कांड का बड़ा खुलासा। सिपाही के प्रेम जाल में फंसी युवती ने तोड़ी 2 शादियां। झांसी में सामने आए हाई प्रोफाइल सट्टेबाजी मामले में नया मोड़ आ गया है। गिरफ्तार युवती यशस्वी द्विवेदी को मां ने पुलिस सिपाही रजत पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि रजत ने 12वीं में पढ़ रही उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाया और धीरे धीरे पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया। परिवार के मुताबिक बेटी को 2 बार शादी तय हुई। आरोप है कि रजत पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने यह बात छुपाकर यशस्वी के साथ संबंध बनाए रखे। मां का कहना है कि रजत बेटी का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन कभी शादी नहीं की। 8 मई को पुलिस ने झांसी की रॉयल सिटी कॉलोनी के फ्लैट पर छापा मारकर यशस्वी और उसकी दोस्त निशा खान को सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान करोड़ों की ज्वेलरी, लाखों की नकदी, मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए। फिलहाल सिपाही रजत समेत कई आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। भाई अगली बड़ी खबर वाराणसी से। वाराणसी में टीचर बना लुटेरा, जनसेवा केंद्र में पिस्टल तान कर मांगे पैसे। वाराणसी में एक प्राइवेट स्कूल के टीचर ने जनसेवा केंद्र में घुसकर लूट की कोशिश कर डाली। आरोपी ने संचालक पर पिस्टल तानते हुए धमकी दी कि रुपए दे दो।
नहीं तो गोली मार दूंगा। हालांकि जनसेवा केंद्र संचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए पीछे जाकर शोर मचा दिया। शोर सुनते ही आरोपी मौके से भागने लगा, लेकिन बाहर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और पिस्टल छीनकर पुलिस के हवाले कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी गौतम पटेल ने बताया कि वह कर्ज में डूबा हुआ है। हर महीने 25,000 रुपए की किस्त भरनी पड़ती है, जबकि उसकी सैलरी सिर्फ 13,000 रुपए थी। आर्थिक तंगी से परेशान होकर उसने लूट की योजना बनाई। घटना बड़ा गांव थाना क्षेत्र में शनिवार रात की बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ में सपा सांसद आर.के. चौधरी के घर के बाहर भाजपा समर्थकों का प्रदर्शन। लखनऊ में भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह के समर्थकों ने रविवार को सपा सांसद आर.के. चौधरी के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव मुर्दाबाद और राहुल गांधी मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। वहीं महिलाओं ने प्रियंका गांधी होश में आओ के नारे भी लगाए। प्रदर्शन में पहले बड़ी संख्या में समर्थक 1090 चौराहे पर इकट्ठा हुए, जहां सपा सांसद आर.के. चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इसके बाद गाड़ियों के काफिले के साथ सभी लोग मुंशी पुलिया स्थित उनके आवास की ओर रवाना हुए। भाजपा समर्थकों का आरोप है कि नारी बंधन अधिनियम को लेकर दिए गए बयान से आर.के. चौधरी ने महिलाओं का अपमान किया और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं सपा सांसद आर.के. चौधरी ने कहा कि वह प्रदर्शन करने आई महिलाओं का सम्मान करते हैं। अगली बड़ी खबर आगरा से। आगरा में भाई ने किसान की चाकू से हत्या कर सब गड्ढे में दबाया, कुत्तों ने खोला राज। आगरा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक भाई ने जमीन विवाद में अपने ही भाई को चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने सबको से करीब 1 किलोमीटर दूर नहर किनारे 10 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी खुद पुलिस और ग्रामीण के साथ भाई को तलाशने का नाटक करता रहा, लेकिन शनिवार शाम मामला तब खुला जब कुछ कुत्ते गड्ढे को खोदते दिखाई दिए और वहां मक्खी मंडराने लगी। शक होने पर ग्रामीण ने गड्ढा खुदवाया तो अंदर से सब बरामद हुआ। मृतक को पहचान अनीत उर्फ गणेशी के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी भाई मनीष को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिससे उसने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि चक्रोड़ किनारे जमीन को लेकर दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। अब अगली बड़ी खबर बलिया से। बलिया में शादी से पहले बड़ा हादसा, भाई की मौत के बीच कार में हुई दूल्हा दुल्हन की शादी। बलिया में एक परिवार की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब शादी से कुछ घंटे पहले दूल्हे और उसके छोटे भाई की सड़क हादसा हो गया। हादसे में छोटे भाई की मौत हो गई, जबकि दूल्हा घायल हो गया। घटना के बाद पूरे परिवार में खौराम मच गया। हालांकि तय मुहूर्त को देखते हुए परिजन घायल दूल्हे को अस्पताल से सीधे कार में लेकर दुल्हन के घर पहुंचे। वहां कार में ही शादी की जरूरी रस्में पूरी कराई गई और सिंदूर दान कराया गया। शादी के बाद दुल्हन अपने मायके में ही रुक गई, जबकि घायल दूल्हे को दोबारा अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने हादसे में शामिल बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामला बलिया के बांसटिया कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर प्रयागराज में मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस छापे में 6 लोग पकड़े गए। प्रयागराज के अतरसुइया इलाके में शनिवार शाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान में चल रहे कथित सेक्स रैकेट का खुलासा किया। कल्याणी देवी मोहल्ले में पुलिस ने छापा मारकर 4 महिलाओं और 2 पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में हिरासत में लिया। छापेमारी के दौरान मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। पुलिस सभी लोगों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस रैकेट का संचालन कब से किया जा रहा था और इसमें कौन कौन लोग शामिल है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और आसपास के लोगों को भीड़ मौके पर जमा हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली बड़ी खबर जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हमारे लक्की कमेंट करने वाले और सब्सक्राइबर को हम हर महीने उनके 1 महीने तक का मोबाइल रिचार्ज फ्री करते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं और हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर बनते हैं तो हमारी टीम आपके मोबाइल का रिचार्ज 1 महीने का फ्री करेगी। अगली बड़ी खबर कानपुर में हौजरी दुकानदार की हत्या, रेस्टोरेंट संचालक के बेटे पर आरोप। कानपुर में हौजरी दुकानदार की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट संचालक के बेटे ने दुकानदार की हत्या कर दी। वारदात घर से महज 20 मीटर दूर एक धर्मशाला की छत पर हुई, जहां मृतक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में खौराम मच गया। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले पर हर एंगल से जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर कानपुर में सीबीआई अफसर बनकर सर्राफ